नमस्कार मित्रों, आज रामनवमी है और आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको राम नाम की महिमा का वर्णन करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। अगर हम आपको सनातन में होने वाले मंत्र उच्चारण के बारे में बताएं तो बहुत ज़्यादा है और हर मंत्र उच्चारण का हमारे जीवन में अलग तरह से महत्व होता है और उस हिसाब से वह जीवन को संवारता है। जैसे गायत्री मंत्र हमारे ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है और महामृत्युंजय मंत्र हमें अकाल मृत्यु से बचाता है। मगर बात करें राम नाम की तो यह सभी मंत्रों का प्रधान मंत्र है। इस नाम का जप करने से ही सभी वैदिक मंत्र के उच्चारण करने जितना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी तो सभी देवता ब्रह्मदेव और नारायण के साथ मिलकर भगवान शिव शंकर के पास गए। अब भगवान शिव शंकर हमारे भोले भंडारी, वह किसी में भी भेद नहीं करते। तो उसी समय पर असुर और मनुष्य भी वहां पहुंच गए और सृष्टि में प्राण लाने के लिए मंत्रों और ज्ञान की जरूरत थी, जो कि केवल भगवान शिव के पास था। तो उसी ज्ञान को मंत्रों में रूपांतरण करके भगवान शिव ने असुरों, देवताओं और मनुष्यों में बांट दिया। जब सारा ज्ञान बांट दिया तो उससे वेदों की रचना हुई और अन्य कई ग्रंथ बने। सबसे आखिर में भगवान शिव के पास केवल 2 शब्द रह गए और वह थे राम। देवताओं ने इसे भी बांटने के लिए कहा, मगर भगवान शिव ने कहा कि इसे बांटा नहीं जा सकता क्योंकि यह 2 शब्द हैं। अगर इसे बांट भी दिया तो देवताओं, असुरों और मनुष्य में से किसी एक श्रेणी के साथ अन्याय होगा, इसीलिए यह मैं ही रखूंगा। तभी से भगवान शिव राम नाम का ध्यान करने लगे। इसके पीछे एक और कथा है कि एक मनुष्य था, उसने अपने पूरे जीवन काल में अनगिनत पाप किए थे। उसने कोई भी पुण्य कर्म नहीं कमाया था। तो एक राम भक्त ने उससे कहा कि तुम एक बार राम राम बोलो। तभी उस आदमी ने राम राम कहा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए और नरक ले गए तो उसने यमदूतों से कहा कि मैंने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, क्या उसका कुछ पुण्य फल मिल सकता है? यह बात सुनकर यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। भगवान यमराज को भी समझ नहीं आ रहा था कि उस पुण्य का उसे क्या फल दें। तो यमराज उसे ब्रह्मदेव के पास ले गए। ब्रह्मदेव ने कहा कि यह तो मुझे भी नहीं पता है। तो फिर यमराज उसे नारायण के पास ले गए। नारायण ने यमराज से कहा कि उसे मेरे पास भेजो। नारायण ने उसे अपनी गोद में बिठाकर उसे दूध पीने को दिया और उसके बाद नारायण बोले, यमदेव मुझे पता तो है, मगर इसका उत्तर वही दे सकता है जो प्रतिपल राम नाम जपता रहता है, अर्थात भगवान शिव। तो आप इसे भगवान शिव के पास ले जाओ। यमराज ने ऐसा ही किया और वह उसे भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव कैलाश में पहले तो उस आदमी को देखकर मुस्कुराए और फिर भगवान शिव ने कहा कि इस मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, मगर इसने जीवन में एक बार अपने मुख से 2 बार राम राम कहा है और 2 बार राम राम कहने से इसे साक्षात मृत्यु के देवता यमराज के दर्शन हुए। फिर इसे ब्रह्मदेव के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर नारायण की गोद में बैठकर दूध पीने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर आप इसे मेरे पास ले आए, अर्थात त्रिदेवों के दर्शन प्राप्त हो गए, जिन्हें एक साथ प्राप्त कर पाना अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि यह सौभाग्य कठिन तपस्या से ही प्राप्त होता है। तो इससे ज्यादा राम नाम की क्या ही महिमा होगी। जो दर्शन इसे 2 बार राम राम कहने से हुए हैं, वह दर्शन सालों की कठिन तपस्या से प्राप्त होते हैं। तो यह थी कथा राम नाम की महिमा की। आइए चलते हैं दूसरी कथा पर। एक बार गुरु विश्वामित्र, जो कि भगवान राम के गुरु थे, उन्होंने काशीराज का वध करने को कहा और माता अंजना, जो कि स्वयं हनुमान जी की माता थी, उन्होंने हनुमान जी से काशीराज की सुरक्षा का वचन मांगा और हनुमान जी ने अपनी माता को आश्वासन दिया कि वह काशीराज की रक्षा करेंगे। तभी हनुमान जी को पता लगा कि गुरु विश्वामित्र जी के कहने पर काशीराज का वध करने स्वयं श्री राम आ रहे हैं। हनुमान जी अंदर से टूट गए, मगर वचन का पालन तो करना ही था। विवशतावश उन्हें श्री राम से युद्ध तो करना ही है, मगर युद्ध भूमि में उन्होंने भगवान श्री राम पर कोई प्रहार नहीं किया और वह ध्यान मुद्रा में बैठकर राम नाम जपने लगे। भगवान श्री राम ने उन पर एक से बढ़कर एक अस्त्र छोड़ा, मगर राम नाम जपने वह सारे अस्त्र निष्क्रिय कर दिए। फिर अंत में भगवान श्री राम ने अपना राम बाण छोड़ा, मगर राम नाम जपने वह राम बाण भी निष्क्रिय कर दिया। तब युद्ध भूमि में यह बात सिद्ध हो गई कि राम से बड़ा राम का नाम है। अगर आप देखोगे तो हमारे कलयुग में महान कवि श्री तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे हैं, वह भी रोज राम नाम का लिखित जाप करते थे, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री राम
उन्हें जीते जी ही प्राप्त हो गए और मृत्यु के बाद वह भगवान राम के साकेत धाम चले गए। ब्रह्मांड के सारे मंत्रों का बल सिर्फ एक राम नाम में है। राम नाम का जप करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। राम नाम का लिखित जप करने से हमारे जो क्रूर ग्रह जैसे शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, इनका दुष्प्रभाव कम होता है और हर प्रकार के दोष से छुटकारा मिलता है। ध्यान में वृद्धि होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार नष्ट होते हैं, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ती है और हमारा मन निर्मल होता है और वह मोक्ष पाने का बीज मंत्र है। तो यह थी राम नाम की महिमा से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम।